साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे आज। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2014 से ही इसको मनाया जा रहा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। किसको? राजेश मल्होत्रा को। बोला टिनुबू कौन है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया के बाद बारे में बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व में छठा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी अबुजा है। मुद्रा नाइरा है। नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसी दौरान क्वाड जो विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो भी संपन्न हुआ। केरल त्रिशूर जिले में मंदिर अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया। कहाँ पे? केरल में पेटा के द्वारा। डोमोरा पठार कहाँ पे है? कामरूप असम में है। पूर्वोत्तर भारत के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का CBG का अनावरण डोमोरा पठार में किया गया। कहाँ है? असम में, कामरूप पे। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 लियोनल मेसी बने हैं। अर्जेंटीना के हैं पुरुष खिलाड़ी में। एलेक्सिया पुटलेस महिलाओं में स्पेन की हैं। इनको चुना गया है। फैब 4 या चिप 4 या चिप अलायंस, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो USA, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया। विश्व के सेमीकंडक्टर उत्पादन वाले 4 शीर्ष देशों का गठबंधन है। अभी हाल ही में बैठक के कारण चर्चा में रहा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए पब्लिक पार्टनरशिप, लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2014 से इसको मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 1971 से ही। इस बार की जो थीम है RM जीरो हार्म है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा इसको मनाया जाता है। 19 नवंबर 1998 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसके पहले NSA कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा थे। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। किसके दौरान? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ही। एलिस बिलियात्स्की 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। बेलारूस के ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। बेलारूस की एक अदालत के द्वारा इनको 10 वर्ष कैद की सजा दी गई है। डी गुकेश भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। चुनाव आयोग, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 में है, भाग 15 में संविधान के। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि संसद जब तक कानून न बना ले इसके लिए, तब तक अब एक कॉलेजियम के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। एक कॉलेजियम द्वारा संस्तुति की जाएगी, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसे करता आया है। अभी तक सरकार संस्तुति करती थी। इस कॉलेजियम में कौन कौन होगा ये जानना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो रहेगा। पोर्टर पुरस्कार 2023 ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ये पुरस्कार इस बार का दिया गया है। वो वान थुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है? वो वान थुआंग। भोपाल में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। विधानसभा चुनाव अभी 3 स्थानों पर हुए, 3 राज्यों में, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। खास बात यह कि तीनों जगह 60-60 सीटें हैं विधानसभा की। नागालैंड में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय तीनों में NDA गठबंधन अर्थात जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वही बहुमत में रही। नागालैंड में सबसे बड़ी पार्टी NDPP रही, त्रिपुरा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रही, मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी NPP रही। विदर्भ महाराष्ट्र में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू बैरियर लगाया गया, बांस का बैरियर लगाया गया। इसको बहुवल्ली नाम दिया गया है। विदर्भ महाराष्ट्र में। क्रेग फुलटन ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। ग्राहम रीड ने पिछले दिनों जब भारतीय हॉकी टीम हार गई थी बुरी तरीके से विश्व कप में, उसके बाद ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया था, तब से ये जगह खाली थी। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है। पहला संस्करण नवी मुंबई से शुरू हो गया है।
5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं: मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान ये लॉन्च हुआ। इसकी थीम क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 36 महिलाओं को इस दौरान स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 भी प्रदान किया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 3 श्रेणियों में दिया गया है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की श्रेणी में एसबीएमजी, दूसरा जल जीवन मिशन जेजेएम की श्रेणी में और तीसरा नेशनल वाटर मिशन एनडब्ल्यूएम की श्रेणी में। उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं को ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में मिला। नीलम सिंह को एसबीएमजी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की श्रेणी में, जो भरतपुर गांव अलीगढ़ की सरपंच हैं। शारदा देवी को जल सहेली अभियान के लिए नेशनल वाटर मिशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया, ललितपुर उत्तर प्रदेश की हैं। जल जीवन मिशन के लिए किसी उत्तर प्रदेश की महिला को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। जैसन क्लेयर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे। जैसन क्लेयर ने इसकी घोषणा की। हरि बालकृष्णन एमआईटी, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए में, उसमें भारतीय प्रोफेसर हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 इनको प्रदान किया गया। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी साहित्यकार हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के। पेन अमेरिका व्लादिमीर नोबोकॉव अवार्ड 2023 से इनको नवाजा गया। कटसुरा बिग हिनामात्सुरी ये क्या है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा। बच्चों की सुख समृद्धि का एक महोत्सव है। कहाँ का महोत्सव है? जापान में ये मनाया जाता है। अच्छा, ये हो गया। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार महिला विधायक चुनी गई हैं अभी तक के इतिहास में। तो हेकानी जखालू और सुलुह तुनु क्रूसे, ये 2 महिलाएं हैं, नागालैंड विधानसभा में पहली बार चुनी गई। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 मार्च से 12 मार्च तक की खबरों को, साप्ताहिक खबरों को सुपर फास्ट अंदाज में देखेंगे। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संजीव शंकर दुबे भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक बन गए हैं, सीजीए बन गए हैं 28वें। सीजीए केंद्र सरकार के प्रमुख लेखा सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत इसके कार्यों को रखा गया है। हालांकि ये जो सीजीए का पद है ये संवैधानिक पद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, पी ज्योतिमणि और जी बालन इसके लेखक हैं। अभी पुस्तक लॉन्च हुई है। सचिन तेंदुलकर, सेवलॉन इंडिया ने इनको दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। इनके हाथ इस जो अभियान है उसके प्रचार में रहेंगे। फ्रिंजेक्स 23 भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अभी हाल ही में आयोजित हुआ। गोवा के पणजी में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ? गोवा के पणजी में। मीराबाई चानू बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का इनको खिताब मिला। किसे? मीराबाई चानू को। संतोष ट्रॉफी 76वीं संतोष ट्रॉफी अभी हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुई। ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में भी जानी जाती है। कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके ये ट्रॉफी जीत ली। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला ये घोषित हुआ है। कौन? मऊगंज। आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ। पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ? तो आगरा में। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इसके लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के सज्जन यादव। कटलैस एक्सप्रेस अभी हाल ही में चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, खाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंद ने इसमें भाग लिया। भारत इसके अलावा अन्य जो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हैं उसमें भाग लेता है, जिसमें डेजर्ट फ्लैग 8 जो कि यूएई में आयोजित हुआ था और कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो यूके में आयोजित हुआ था उसमें भी भारत ने भाग लिया है। विंडसर एग्रीमेंट ये ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का
पोस्ट ब्रेग्जिट एक समझौता हुआ है इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच, याद रखना है। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसने एक अभी हाल ही में एक रोचक जानकारी दी है, रिपोर्ट दी है कि देश में 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बढ़ करके दोगुनी हो गई है 2022-23 में, जिसको बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये जो दोगुनी आय हुई है, प्रति व्यक्ति आय हुई है, ये चालू कीमतों पर बताई गई है। इसमें मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा गया है। अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए अर्थात स्थिर कीमतों पे देखा जाए तो 2014-15 की तुलना में 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो लगभग नगण्य है। फिलहाल चालू कीमतों पर कितनी थी, कितनी हो गई है, तो 2014-15 में 86,647 रुपये ये थी, जो 2022-23 में बढ़ करके 1,72,000 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति आय। प्रतिवर्ष की बात हो रही है ये। स्थिर कीमतों पे 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 72,805 रुपये थी, तो वहीं 2022-23 में ये मात्र 98,118 रुपये हो गई है, इतनी बड़ी है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी ट्रॉफी जीत ली। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, थीम में इस बार बहुत डिफरेंसेस आप देखेंगे। तमाम वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अलग अलग थीम बता रही हैं। फिलहाल यूएन और वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो वैश्विक साइट्स हैं और भारत के जो ऑथेंटिक समाचार पत्र हैं, उनमें देखने के बाद ये 2 थीम इस बार समझ में आ रही हैं कि इस बार हैं। यूएन की वेबसाइट पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको थीम दिखाई देगी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये दिवस की थीम है। वहीं इस दिवस में एक कैंपेन जो चलाया जा रहा है महिला संरक्षण के लिए, महिला समानता के लिए, उस कैंपेन की जो थीम है #एम्ब्रेस इक्विटी है। इक्विटी को गले लगाओ, ये महिला दिवस कैंपेन की थीम है। और विश्व महिला दिवस की जो थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी डिजिटल। ठीक है, याद रखिएगा। 9 मार्च विश्व किडनी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 9 मार्च को रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति भी हैं। विद्या देवी भंडारी, इनकी जगह इन्होंने ली है। सतीश कौशिक फिल्म अभिनेता थे, निर्देशक थे, लेखक थे। इनका निधन हो गया हाल ही में। निसार उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नासा और इसरो दोनों के एक साथ सहयोग से विकसित किया गया है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसरो को इसको सौंपा गया है। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में ताशिदिंग मठ में मनाया जाता है। भूमचू। भारत ऑस्ट्रेलिया, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध आपको बहुत प्रगाढ़ रूप से दिखाई पड़ रहे होंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भारत दौरे पर हैं। शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र, इस पर अंतिम सहमति दोनों देशों ने बना ली है। अब दोनों देशों में एक दूसरे देश में ली गई डिग्रियां मान्य होंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर साहब भारत आए थे। ये ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, जेसन क्लेयर। डेकेन विश्वविद्यालय और वोलोगांग विश्वविद्यालय, ये 2 विश्वविद्यालयों के कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे, इसका ऐलान किया था, जिसकी पुष्टि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी कर दी। बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी भी इस दौरान खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भारत का टेस्ट क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री अर्थात भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। अगर बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी की बात करें तो 1996-97 में पहला खेला गया था, भारत उसमें विजेता रहा था। अब तक कुल अगर इस बार को छोड़ दें तो 15 बार हो चुका है, जिनमें 9 में भारत जीता है, 5 में ऑस्ट्रेलिया जीता है और 1 में ये ड्रा रहा है। अभी 2023 में 16वां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आयोजित हो रहा है।
अंतरिक्ष में खर्च के मामले में अभी यूरो कंसल्ट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में अगर 100 रुपया खर्च होता है अंतरिक्ष अभियानों में, तो उसमें 60 रुपया जो है यूएसए खर्च करता है, अमेरिका खर्च करता है अकेले। हालांकि इसके पहले अमेरिका की हिस्सेदारी 75 रुपया की थी, लेकिन ये अब घट गई है। और ये घटी इसलिए है क्योंकि अन्य देशों की बढ़ गई है। दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस, पांचवें पे रूस, छठे पे जर्मनी, सातवें स्थान पे भारत है अंतरिक्ष में खर्च करने के मामले में। अब ये ध्यान रखिएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि इसरो के जो अभियान होते हैं अपेक्षाकृत अन्य देशों के अभियानों की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। इसका एक प्रमाण आप दे सकते हैं, मंगलयान जो गया था उसमें जो उस समय अमेरिका की सबसे महंगी फिल्म थी ग्रेविटी, उसके बराबर जो उसको बनाने में जो खर्च आया था उससे भी कम खर्चे में मंगलयान मिशन भेजा गया था। और यही कारण है, चूंकि सस्ता है इसलिए पूरा विश्व भारत से ही, इसरो से ही अपने उपग्रहों को प्रमोचित करवाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख, बहुत टेक्निकल चीज़ है ये। भारतीय वन सर्वेक्षण अभी हाल ही में जंगल में आग, देखिए गोवा में अभी हाल ही में आग लगी, आपको पता है जंगलों में। सदाबहार जंगलों में ऐसी आग लगती नहीं है, नम होते हैं वहाँ पे पत्तियाँ वगैरह जो हैं, पौधे जो हैं। फिर भी आग लगने का कारण क्या है? मानवीय कारण है उसमें। मानव कहीं ना कहीं उसमें या तो स्थान खाली करने के लिए, कुछ आवास वगैरह निर्मित करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को जलाता है, और ये आग फिर पकड़ लेती है पूरे जंगल को और विनाशकारी स्थिति देखने को मिलती है। तो जंगल में आग संबंधी एक रिपोर्ट हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण ने प्रस्तुत की। अब भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसमें सबसे ज़्यादा जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं पूरे वर्ष में, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर झारखंड, ये 5 टॉप के राज्य हैं। यशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया जाता है यशांग उत्सव। मेघालय में नए नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए क्या बने, वही दोबारा रिपीट हुए हैं सब। कोनराड संगमा ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने लगातार। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफियो रियो रिकॉर्ड 5वीं बार बने। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मणिक साहा रिकॉर्ड दूसरी बार ये लगातार बने। थॉमस ए संगमा मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या संख्या, ये क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो ने 31 मार्च 2023 के बाद 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक HUID के बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों या अन्य स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दिया है। तो अब ये अल्फा न्यूमेरिक, जो 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID होगा, वो जरूरी हो जाएगा जो व्यापारी हैं, स्वर्ण जो सुनार हैं उनके लिए। 31 मार्च 2023 ये कट ऑफ डेट है, याद रखिएगा। नोट करने वाली बात है कि इसके पहले अगर आपने खरीद लिया है उपभोक्ता के रूप में, अगर सोना आपके पास है, तो जो पुराना हॉलमार्क चल रहा था वो मान्य होगा, वो वैध होगा, अवैध नहीं हो जाएगा। अर्थात आप नहीं भागने लगी कि चले HUID लगवा दें, आपको ज़रूरत नहीं है। हॉल मार्किंग स्कीम BIS द्वारा 2000 से आरंभ है। अभी इसमें एक नई चीज़ जोड़ दी गई है। अब इसमें 3 चीज़ें होंगी। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें BIS का लोगो लगा होगा, कैरेट कितने कैरेट का है शुद्धता दी होगी, और 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID होगा। ठीक है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत ने इस अलायंस को प्रस्तावित किया है ये अलायंस बनाने के लिए, ताकि जो बड़ी बिल्लियां हैं, बिग कैट्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। क्यों? ये बिग कैट्स जहां भी रहती हैं एक की स्टोन प्रजाति के रूप में रहती हैं। वहाँ की अन्य प्रजातियों के रहने या न रहने, वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को ये काफ़ी प्रभावित करती है। इनके न रहने से या तो उस पारिस्थितिकी तंत्र का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है, या फिर उसका अस्तित्व संकट में आ जाता है। भारत में जगुआर और प्यूमा को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रजाति के
बिग कैट्स भारत में मौजूद हैं। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं। उत्तर प्रदेश ने राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत जितने पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है, इससे कम भी लिखना नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एसएआई है केंद्र के स्तर पर, उसकी तर्ज पर राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन होगा, एसएयूपी का गठन होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोले जाएंगे। 3 श्रेणियों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, ग्रास रूट, डेवलपमेंट और एलिट ग्रुप में। इसके अलावा 10 करोड़ का खेल विकास कोष या खेल विकास निधि बनाई जाएगी। खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और खिलाड़ियों के इलाज की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। साप्ताहिक करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री द्वारा मांड्या कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। 118 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। 3 घंटे का जो समय लगता था बेंगलुरु से मैसूरू का, वो घटाकर 75 मिनट की यात्रा ये कर देगा। नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों की बैठक संपन्न हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ली कियांग, इन्होंने ली कियांग की जगह ली है। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है, इसको हुबली स्टेशन भी कहते हैं। इसके एक प्लेटफॉर्म को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। 1507 मीटर इसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की, और इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज हो गया है। बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। पूछेगा कि हाल ही में कहाँ नितिन गडकरी के द्वारा मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? बेंगलुरु में। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो कि कश्मीर में स्थित है, डल झील और जबरबान जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में स्थित है। ये कश्मीर में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और अभी हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा। किस द्वीप में स्थित है? इंडोनेशिया के किस द्वीप में स्थित है? तो ये जावा द्वीप में स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड, यहाँ 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के स्टेशंस जगह जगह पे यहाँ पे होंगे। याकू, ये पेरू में आया हाल ही में चक्रवात है, याकू नाम है इसका। प्रोफेसर कुमुद शर्मा साहित्य अकेदमी की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। वहीं माधव कौशिक जो पहले उपाध्यक्ष थे, अब इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किसकी? साहित्य अकेदमी। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 भारतीय फिल्म को पहली बार ऑस्कर मिला है। इसके पहले भारतीय लोगों को ऑस्कर मिल चुका है। भारत में बनी फिल्म को विदेश में जो निर्देशित हुई है विदेशी के द्वारा, अर्थात विदेश में ही बनी फिल्म उसको कहेंगे, मिल चुका है। स्लम डॉग मिलियनेयर जिसको आप कहते हैं, जिसमें मुंबई के कई इलाकों का, झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों को उसमें फिल्माया गया था, लेकिन वो भारतीय प्रोडक्शन की फिल्म नहीं थी, ये याद रखिएगा। तो ये पहली भारतीय प्रोडक्शन की फिल्म है, वो भी 2 मूवीज़, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी और एक जो फिल्म है, पूरी फीचर फिल्म है। दोनों को अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिला। द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का, जिसके निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस हैं, और आरआरआर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला। आरआर फिल्म के जो निर्देशक हैं RRR फिल्म के, वो हैं एस राजामौली। वहीं सर्वाधिक जो 7 पुरस्कार मिले, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी इसी मूवी को मिला, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके अलावा इस फिल्म में काम करने वाली अभिनेत्री मिशेल यो को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं
डेनियल क्वान और डेनियल शेइनर्ट, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए। भारत में जैसा कि मैंने बताया, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का नाटू नाटू सॉन्ग को आरआरआर जो मूवी है इसका म्यूजिक जो डायरेक्ट किया था एमएम कीरवानी ने, लिरिक्स इसके चंद्र बोस ने लिखे हैं। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का द एलिफेंट विस्पर्स को गुनीत मोगा इसके निर्माता हैं, कार्तिकी गोंजाल्विस इसके निर्देशक हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड वहीं नौलनी को मिला। ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो 16 मई 1929 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एकेडमी यूएसए के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इसीलिए इनको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। भारत में अभी तक अगर इस बार छोड़ दिया जाए तो कुल 5 लोगों को मिल चुका था। भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार मिला था 1983 में गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सत्यजीत रे दूसरे भारतीय थे जिनको 1991 में ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर पुरस्कार मिला था फिल्म जगत में योगदान के लिए, किसी विशेष फिल्म के लिए नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। रेसुल पोकोट्टी इनको 2009 में, अब देखिए बाकी 3 को जो नाम लिखे हैं इनको स्लम डॉग मिलेनियर मूवी के लिए मिला था। रेसुल पोकोट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ए आर रहमान को 2 पुरस्कार मिले थे, जय हो के बेस्ट म्यूजिक कंपोजर के लिए और सॉन्ग डिजाइन के लिए। 5वां जो है गुलजार को मिला था जय हो गीत लिखने के लिए। तो ये 5 लोग थे जिनको अभी तक पुरस्कार मिला था, अभी 2 और इसमें जुड़ गए हैं। फोस्टर का नियम अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जिसको द्वीप प्रभाव या आइसलैंड इफेक्ट भी कहते हैं। द्वीपों पर बड़े शरीर वाली प्रजातियों में कमी होना और छोटे शरीर वाली प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होना, ये फोस्टर का नियम कहलाता है जीव विज्ञान की भाषा में। हाल ही में चर्चा में रहा, एक रिपोर्ट में पाया गया कि लोगों के आने से बसने से विलुप्त होने की जो दर है 10 गुना की गति से बढ़ गई है। किंजल या डैगर ये क्या है, तो रूस द्वारा यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों का नाम ही किंजल या डैगर है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 16वीं अभी हाल ही में आयोजित हुई, भारत इसमें 2-1 से जीत गया। भारत 10वीं बार इस टूर्नामेंट में विजेता रहा है। 5 बार इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 1 बार ये ड्रॉ रहा है। मैन ऑफ द सीरीज आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को इनके प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। भारत लगातार इसी के साथ दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंच गया। पिछली बार न्यूजीलैंड से भिड़ंत हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड पहला विजेता बना था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का। अब भारत ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा टेस्ट फाइनल में। ये बता दें आपको कि ये दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। इसके पहले एक हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, इसमें न्यूजीलैंड जीता था। ये एक ऐतिहासिक मैच भी रहा क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री दोनों इसमें सम्मिलित हुए इस मैच में, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था जो आखिरी मैच था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1983 से ही। इस बार की जो थीम है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस है, स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण है। स्वच्छ ऊर्जा की गति से युवाओं को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा। 2022 की जो थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस थी, जो पूछा जा चुका है एग्जाम में। सुरेखा यादव ये हाल ही में चर्चा में है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, ट्रेन की जो चालक होते हैं उनको लोको पायलट बोलते हैं दोस्तों। 1988 में ये पहली महिला लोको पायलट बनी थी एशिया की। अभी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन भी इन्होंने चलाया है और वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट ये बन गई हैं। ब्रिटेन, यहाँ की संसद में रक्षा और विदेश नीति में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया गया है। तो पहली बार है जब ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से पुरजोर समर्थन किया है भारत के यूएनएससी में सदस्यता का। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमूल चूल बदलाव के लिए भी इसने बात कही है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ तीसरा दिव्य कला मेला आयोजित हुआ। साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
मध्य एशिया और एससीओ देशों के साझा संस्कृति को एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए बढ़ावा देने के लिए। ला पेरोस ये बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, यूएसए की सेनाओं ने इसमें नौसेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ये आयोजित हुआ है, ला पेरोस। सिप्री रिपोर्ट 2023 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हर वर्ष जारी करती है हथियारों के संबंध में आंकड़े। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत के हथियार आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद भारत अभी भी आयात में, हथियारों के आयात में नंबर 1 देश बना हुआ है। वैश्विक हथियार आयात की बात करें तो 11% पूरे विश्व के आयात का भारत में होता है। पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे चाइना है। पाकिस्तान 8वें पे आ गया है, क्योंकि चाइना से एक तरफा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हथियार आयात पाकिस्तान को हो रहा है। निर्यातक अगर राष्ट्रों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व में अगर निर्यात कोई करता है हथियार का तो यूएसए करता है 40%, उसके बाद रसिया 16%, फिर फ्रांस तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे चीन, पांचवें पे जर्मनी है। भारत को कौन सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है हथियार का तो रसिया करता है 45% अकेले। हालांकि पहले रशिया 75% करता था, फिर 60% किया, उसके बाद अब 45% पे आ गया है। इसका मतलब है कि भारत को आपूर्तिकर्ताओं जो अन्य देश हैं वहाँ से आपूर्ति बढ़ी है, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। दूसरे स्थान पे फ्रांस आ गया है, अमेरिका तीसरे पे चला गया है, अमेरिका पहले दूसरे स्थान पे था। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच में अमेरिका का जो निर्यात है 14% बढ़ा है। वैश्विक हिस्सेदारी जहां अमेरिका की पहले 33% हुआ करती थी, अभी 40% हो गई है। वहीं रूस का निर्यात 31% घट गया है। वैश्विक हिस्सेदारी जहां रूस की 22% थी वो घट करके 16% हो गई है। इस तरह से रसिया और अमेरिका के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है। शिव शंकरी ये तमिल लेखिका हैं। सूर्यवंशम कृति के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 जो 32वां सरस्वती सम्मान है उससे सम्मानित किया जा रहा है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ एयर जो संस्था है स्विट्जरलैंड की जारी करती है, विश्व के इसके जो आंकड़े हैं महत्वपूर्ण, विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 39 भारतीय हैं। विश्व के टॉप 10 शहरों में, प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय हैं। विश्व के 100 टॉप के प्रदूषित शहरों में 65 भारतीय हैं। ये एक विकट परिस्थिति है भारत के प्रदूषण की अगर बात करें शहरों में। पहले स्थान पर अगर देखा जाए तो लाहौर है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है पूरे विश्व में। दूसरे स्थान पे होतान है चाइना का, तीसरे पे भिवाड़ी राजस्थान भारत का, और चौथे स्थान पे दिल्ली है अपनी राजधानी। अगर देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश चाड है, दूसरे स्थान पे इराक है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे बहरीन, पाँचवें पे बांग्लादेश है, 8वें स्थान पे भारत है। अगर हम देशों की स्थिति देखें, पहले भारत 5वें स्थान पे था, तो इस दृष्टि से देखें तो भारत की स्थिति में सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। नजामीना चाड की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी ये बनी है। मनामा ये बहरीन की राजधानी है दोस्तों। यहाँ अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन हुआ। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ये कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, विश्व के 28वें। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। ईरान और सऊदी अरब के मध्य 7 वर्ष बाद राजनयिक संबंध बहाल हुए हैं चाइना और पाकिस्तान के प्रयासों से। 2016 में शिया गुरु निम्र अल निम्र को सऊदी अरब में फांसी दे दी गई थी, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य तनाव हो गया था। हिमाचल प्रदेश में मुलेठी की संगठित खेती होगी और मुलेठी की संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है। मुलेठी एक झाड़ी नुमा पौधा है, इसके तने की छाल का औषधीय उपयोग होता है। अभ्यास सी ड्रैगन 23, सी ड्रैगन 2023, ये एक्सरसाइज यूएसए नेवी के द्वारा आयोजित होती है। संयुक्त बहुपक्षीय
पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान इसमें भाग ले रहा है। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर ये प्रदान किया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नई दिल्ली में वैश्विक बाजरा सम्मेलन 18 मार्च अर्थात कल आपने देखा प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। बाजरे के उपयोग के बारे में बताया, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। एरिक गारसेटी भारत में अगले अमेरिकी राजदूत होंगे। जनवरी 2021 से ही ये पद खाली है। जियानी इन्फेंटिनो पुनः फीफा के अध्यक्ष बने हैं। पुणे में 7वां अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बॉर्डर जो सीमा रेखा है जिसको चाइना स्वीकार नहीं करता है, भारत और चीन के मध्य 1914 में शिमला सम्मेलन के आधार पर इसकी अध्यक्षता जो मैकमोहन महोदय ने की थी, उनके नाम पर ही मैकमोहन रेखा इसका नाम रखा गया है। अमेरिकी सीनेट ने औपचारिक मान्यता इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को दे दी है, इसलिए चर्चा में आया। अभी पूछेगा कहाँ की सीनेट ने या कहाँ की संसद ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है या किस देश ने, तो अमेरिका ने। फ्रेडी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अब तक का सबसे लंबा चक्रवात इसको दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की तट से ये पैदा हुआ और दक्षिण अफ्रीका तट में जाके टकराया, आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाई। पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना ये 2021 में शुरू की गई थी। अभी हाल ही में सरकार ने इसके लिए घोषणा की कि 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 5F ये इसका विज़न है, जो ये योजना है। क्या क्या? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इसके अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। HDFC और इसकी इकाई HDFC बैंक अर्थात HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय, इसकी मंजूरी NCLT ने दे दी है। इसके पहले RBI और सेबी ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, तो अब इनका विलय हो जाएगा। अगर देखें तो 2001 में ICICI और ICICI बैंक इनका विलय हुआ था और वो सबसे बड़ा विलय माना गया था निजी क्षेत्र में। इसको भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत समय बाद इतना बड़ा विलय हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में इसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराध है उसके तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रोम संविधि के आधार पर 1 जुलाई 2002 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसे रूस ने मजाक की तरह लिया है और लेना भी था उसको। मैंने आपको बताया था, उसने इसको टॉयलेट पेपर तक बता दिया। अब आप समझ सकते हैं कि रसिया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किस तरीके से लेता है, या रसिया हो, अमेरिका हो, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून हैं ये अपने अनुसार उसको लागू करते हैं। पोलियो संडे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी जिसको कहते हैं, 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को पोलियो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 में भारत ने अपने आप को हालांकि पोलियो मुक्त औपचारिक रूप से घोषित कर रखा है। उत्तराखंड, यहाँ के विधान भवन में फूलदेई उत्सव आयोजित किया गया। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर 2023 है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आहार इसका नाम है। शुक्र ग्रह विनस, यहाँ नासा को सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं। मैगलन यान जो नासा का है उसने रडार के माध्यम से इसको खोजा है। अल्टा रेजियो क्षेत्र ये शुक्र ग्रह में ही स्थित है। इसी अल्टा रेजियो क्षेत्र में वहाँ सबसे बड़े ज्वालामुखी शुक्र ग्रह के पाए जाते हैं। इनका नाम ओजोमोन्स और मार्टमोन्स है। यहीं पर ये सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए, उसके प्रमाण मिले हैं।
वाराणसी में 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। कहाँ? वाराणसी में। अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा 70,500 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ये 2001 में स्थापित हुई थी। कारगिल युद्ध के बाद जो कठिनाइयाँ उसमें आई थीं उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलीय कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक जो बल हैं इनके लिए पूंजीगत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। शक्तिकांत दास यहाँ कर लीजिएगा। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री ने इनकी प्रशंसा भी की। लीन योजना ये किससे संबंधित है पूछेगा तो ऐसे एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, अर्थात ये एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित है। पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश बन गया है। इसने MiG-19 जो लड़ाकू विमान है वो यूक्रेन को दिए हैं। तो युद्धरत यूक्रेन को ये पहला नाटो देश है जिसने लड़ाकू विमान प्रोवाइड करवाया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 19 से 26 मार्च साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखेंगे। 20 मार्च को विश्व गरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 से प्रतिवर्ष इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद दिलावर भारत के हैं, नासिक महाराष्ट्र के गौरैया संरक्षण से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के प्रयासों के बाद जाकर के विश्व गौरैया दिवस को इसकी पहचान की गई थी। 2023 की जो थीम है विश्व गौरैया दिवस की वो है आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में, हैप्पीनेस डे के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने एक संकल्प पास किया था इसके लिए और 2013 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 2023 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की, वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। किशिदा फूमियो या फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री थे, भारत के दौरे पर आए थे। मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को, मयूरभंज कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और लद्दाख, इनको टाइम के 2023 के विश्व के महानतम गंतव्य स्थलों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों हैं मयूरभंज और लद्दाख, याद रखना है। मयूरभंज को दुर्लभ बाघों के लिए और लद्दाख को मंदिर और वहाँ की भोजन पद्धति के लिए। वहीं टाम्पा जो है फ्लोरिडा इस सूची में शीर्ष पर रहा। कोलंबो सुरक्षा इनक्लेव भारत, श्रीलंका और मालदीव, बाद में इस इनक्लेव में मॉरिशस भी शामिल हुआ। कुल मिलाकर प्रश्न पूछेगा इसमें कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, तो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस इसमें शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हाल ही में इन्होंने चौथा टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात सरकार द्वारा 40 शेरों को गिर से, जो गिर अभ्यारण्य है, वर्धा स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 जो जारी हुआ है पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा, वार्षिक आधार पर यह प्रकाशित होता है। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता भारत में कितनी है? 444 ग्राम प्रतिदिन है। शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य अब राजस्थान हो गया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान चला गया है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात, पांचवे पे आंध्र प्रदेश। वहीं शीर्ष मांस उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान, पहले स्थान पे, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे गुजरात। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। कृषि में पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है? 30% योगदान है कृषि में, ध्यान रखिएगा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहीं ऊन के उत्पादन में कमी हुई है। भारत में महिला और पुरुष 2022 ये सांख्यिकी मंत्रालय का वार्षिक आंकड़ा जारी हुआ है। इसके अनुसार लिंगानुपात भारत का 2021 के आधार पर 945 हो गया है। 2036 तक ये 952 हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा पुरुषों की 68.4 वर्ष, वहीं महिलाओं की 71.1 वर्ष 2015 से 19 के बीच का ये आंकड़ा है। वहीं 2031 में ये लगभग 2031 से 2036 तक ये क्रमशः
71.2 वर्ष पुरुषों की और 74.7 वर्ष महिलाओं की हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर कितना है 2020 के आधार पर? 28 है। साक्षरता दर कितनी है भारत की? 77.7% है 2017 के आधार पर। पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है, महिलाओं की 70.3% है। श्रम बल भागीदारी का भी आंकड़ा इस रिपोर्ट में है। इसके अनुसार भारत में श्रम बल भागीदारी 41.3% है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। वहीं पुरुषों की इसमें जो हिस्सेदारी है 57.3% है, वहीं महिलाओं की 24.8% है, कुल 41.3% है। अर्थात 100 में से 41.3 लोग ये काम में लगे हुए हैं, श्रम बल में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2012 में इसको घोषित किया गया था। 2013 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है वन और स्वास्थ्य है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। बीएनएस शेख हसीना क्या है? तो बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस है, इसको शुरू किया गया है, पनडुब्बी बेस शुरू किया गया है। चीन से 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था। सैन्य बल का आधुनिकीकरण कर रहा है बांग्लादेश, उसी के हिस्से के रूप में यह है। इसके लिए बांग्लादेश फोर्सेस गोल 2030 पर कार्यरत है। फ्रीडम शील्ड ये यूएसए और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास है, जिससे उत्तर कोरिया काफ़ी खफा हो गया, परमाणु हमले की धमकी तक दे डाला। इसके पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा सैन्य हवाई अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म शुरू हुआ था। इसके अलावा उल्ची फ्रीडम गार्जियन भी इन्हीं दोनों के मध्य होने वाला सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत कमांड और नियंत्रण अभ्यास है। अल मुहद अल हिंदी 2023 या 23 ये क्या है? भारत और सऊदी अरब का संयुक्त युद्धाभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित हुआ। हालांकि इसके आयोजक कौन कौन थे कल हमने बताया था, कल वाले वीडियो में आप लोगों को आज बताना है, कमेंट बॉक्स में आगे हम बता देंगे। मणिपुर प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? मणिपुर में। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी हो गया है। पहले स्थान पर अर्थात सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश है अफगानिस्तान, लगातार 4 वर्षों पे शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पे है बुर्किना फासो, तीसरे पे है सोमालिया, चौथे पे माली, पांचवे पे सीरिया, छठे पे पाकिस्तान। भारत 13वां सबसे प्रभावित है, अर्थात टॉप 25 में भारत भी है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे जिसको एलजीडीज कहते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स, सस्ता होता है, पर्यावरण अनुकूल होता है। सरकार ने आयातित हीरे के बीज पर 5% कर समाप्त कर दिया है। सरकार एलजीडीज पर विशेष ध्यान दे रही है। बजट 2023-24 में इसके लिए घोषणा भी हुई थी। जो तथ्य है महत्वपूर्ण एलजीडीज के बारे में, तो भारत दुनिया में एलजीडीज का 15% योगदान करता है। भारत हीरो के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिश केंद्र है। 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। भारत दुनिया के कुल हीरे के निर्यात में 19% योगदान करता है। स्वयं रोबोटिक्स ये एक कंपनी भारत में काम करने वाली उद्यम है, हैदराबाद स्थित है। इसने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित किया। कुदुम्बश्री और उन्नति ये केरल की 2 संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इन दोनों की सराहना की गई। कुदुम्बश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 1998 में स्थापित हुआ था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी काम किया है। वही उन्नति SC/ST समुदाय के सशक्तिकरण के लिए इसने कार्य किया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषणा हुई थी और 1993 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में इस बार संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है। 2023 की जो थीम है विश्व जल दिवस की, एक्सेलरेटिंग द चेंज, परिवर्तन में तेजी लाना। अभियान का नारा भी दिया गया है, बी द चेंज। स्काई ट्रैक्स की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो 14वीं बार शीर्ष स्थान जिसने प्राप्त किया है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। दूसरे स्थान पे हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा का, कतर का, ये पिछले वर्ष पहले स्थान पे था, दूसरे पे आ गया है। हनेडा हवाई अड्डा जापान टोक्यो में स्थित है, ये तीसरे स्थान पे।
वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 4 स्टार रैंकिंग और 2023 में 36वां स्थान इसको दिया गया है। पिछले वर्ष 37वें स्थान पे था। इसे भारत और दक्षिण एशिया में सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट से भी नवाजा गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद का, इसको भारत व दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट और सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के कर्मचारी सम्मान से नवाजा गया है। पद्म लक्ष्मी ये केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी हैं। कहाँ की? केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। वहीं भारत की पहली जो ट्रांसजेंडर वकील थी वो तमिलनाडु की वकील सत्यश्री शर्मिला थी। जोईता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज हैं, पश्चिम बंगाल में बनी थी। वहीं शबनम मौसी मध्य प्रदेश की भारत की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए हैं। मतुआ मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, भोपाल। यहाँ आईएसएसएफ विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है, निशानेबाजी चैंपियनशिप का। इस समय 2 चैंपियनशिप भारत में आयोजित हो रहे हैं, एक यह, दूसरा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। G7 हिरोशिमा समिट, ये हिरोशिमा में आयोजित होगा। G7 का जो 49वां सम्मेलन होगा। इसके पहले 48वां जो सम्मेलन हुआ था बवेरियन आल्प्स के श्लास एल्मो में, जर्मनी में हुआ था। जापान द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया। जापानी प्रधानमंत्री भारत आए थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है G7 सम्मेलन में। इसके पहले भारत जर्मनी में हुए सम्मेलन में भी भाग ले चुका है एज अ गेस्ट। बॉम्बे जयश्री ये संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुई हैं। असम में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित हुई, महिला और पुरुषों दोनों की। दोनों में ही भारत की महिला और पुरुष टीम दोनों ही विजेता रही। नेपाल की टीमों को इन्होंने हराया। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्ति दी गई है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को सुधारने के लिए। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है, UNSDSN द्वारा जारी किया गया, या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। 0 से 10 अंक के बीच इसमें अंक दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा अंक मिलते हैं, 10 के जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होगा, 0 के जो जितने करीब होगा उतना ही ज़्यादा दुखी होगा। फिनलैंड पहले 150 देशों के लिए जारी किया गया है, इस बार ध्यान रखिएगा, पिछली बार 146 देशों के लिए जारी हुआ था। फिनलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे इजराइल है, पांचवें पे नीदरलैंड है। भारत 126वें स्थान पे है। 2022 में भारत 136वें स्थान पे था। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया है और इस तरह से स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब सरकारी और निजी अस्पतालों में अनिवार्य निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रोवाइड करवाए जाएंगे। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की सिंथेसिस रिपोर्ट जारी हो गई है। IPCC की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का वैज्ञानिक निकाय है। 1988 में इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पार करने की तरफ बढ़ रही है। वहीं पृथ्वी औद्योगिक युग के बाद से वर्तमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहले से ही गर्म हो चुकी है। फ्रैंक कैंडल अमेरिकी वायुसेना के सचिव हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से इन्होंने मुलाकात की। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित हुआ। रेकून कुत्ता जो कि चर्चा में है, ये पाया है वैज्ञानिकों ने कि SARS-CoV-2 की अर्थात कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो हुई थी जिस वायरस से, वो रेकून कुत्ते से हुई थी। इसके साक्ष्य मिले हैं। हसदेव वन छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी इसको कहा जाता है। कोरबा जिला में यह स्थित है। यहीं पर लेमरू हाथी रिजर्व भी स्थित है, छत्तीसगढ़ का हाथी रिजर्व। अडानी समूह के कोयला खदान स्थापना का विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। सी वेद क्या है, या सी वेदा भारत और यूनाइटेड किंगडम की परियोजना है। मस्तिष्क के कार्य और व्यवहार के अध्ययन के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। कुछ महोत्सव हैं जो मनाए गए, कहाँ पर? चापचर कुट महोत्सव मिजोरम में, खोंगजोम परबा गाथा मणिपुर में, फूलदेई उत्तराखंड में, मतुआ मेला पश्चिम बंगाल में, यशांग उत्सव मणिपुर में, भूमचू उत्सव सिक्किम में। 24 मार्च को
विश्व क्षयरोग दिवस टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये रही। टीबी एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। मनुष्य से दूसरे मनुष्य में खांसी, छींक आदि के माध्यम से फैलता है। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। 1962 में भारत में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1976 में बीसीजी टीकाकरण में टीबी को भी शामिल किया गया था। 1997 में शुरू डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्सेज को शामिल किया गया था, शुरू किया गया था। 2025 तक भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भारत ने तमाम पहलें और डिजिटल पहल जैसे निक्षय 99 डॉट, निक्षय औषधि आदि, निक्षय मित्र भी हाल ही में ये सब शुरू किया है। अगर टीबी की बात करें तो 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। 1905 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसीलिए 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2030 तक विश्व से टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करना है। कॉल बिफोर यू डिग, ये प्रधानमंत्री के द्वारा अभी एक ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम कॉल बिफोर यू डिग है। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा यह विकसित किया गया है। असंगठित खुदाई से अक्सर प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो हजारों करोड़ प्रतिवर्ष का नुकसान भारत सरकार को होता है, क्योंकि भूमिगत जो संपत्ति हैं, केबल आदि हैं, ये कट जाते हैं असंगठित खुदाई के कारण, जैसे ऑप्टिकल फाइबर आदि हो गया। तो इसको रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग ये ऐप विकसित किया गया है। लुइस कैफेरेली संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना के गणितज्ञ हैं। 2023 का एबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है जो एबेल पुरस्कार है। गणित का नोबेल भी इसको कहा जाता है। 2003 से ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर लोकसभा में 1.18 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई जम्मू कश्मीर के लिए। कितने की? 1.18 लाख करोड़ रुपए। एंड्रोथ या आईएनएस एंड्रोथ भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स कोलकाता द्वारा बनाई जा रही 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, शैलो वाटरक्राफ्ट मतलब जो चुपचाप जा कर के अपना काम करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं। इस परियोजना का दूसरा क्राफ्ट है। पहला क्राफ्ट जो था आईएनएस अर्नाला था। एंड्रोथ नाम कहाँ से लिया गया है? तो लक्षद्वीप के सबसे बड़े और सबसे लंबे द्वीप एंड्रोथ द्वीप से इसका नाम लिया गया है। ग्रीन शिपिंग अक्सर चर्चा में रहती है। जहाज के द्वारा परिवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल संसाधनों का उपयोग करना ही ग्रीन शिपिंग कहलाता है। भारत ने 2030 तक भारत को हरित जहाज निर्माण के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जीटीटीपी आरंभ किया है। सिरेमिक राडोम, ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा। दुनिया भर में मिसाइलों को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक है सिरेमिक राडोम। भारत भी इसका प्रयोग करता है। देवस्थल उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। ये नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जिसको एरीज कहते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। आपको पता है न्यूयॉर्क में यूएन जल सम्मेलन आयोजित हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। कितने? 26% आबादी के पास। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। यूएन जल सम्मेलन का आयोजन अभी हमने पूछा था कमेंट बॉक्स में, आपने जिसने सही जवाब दिया है, तजाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। यूएन जल सम्मेलन का न्यूयॉर्क में ये आयोजित हो रहा है। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया। कोकड़ भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त समुद्री अभ्यास है, ये अरब सागर में संपन्न हुआ। वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा वाराणसी के कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई। भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये असम में आयोजित हुई थी। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीम इसकी चैंपियन बनी।
नई दिल्ली में बायोमास पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उगादी महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटका में। त्रिपुरा में पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क स्थापित किया गया है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में और बांग्लादेश सीमा के पास। महाराष्ट्र, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज अंबेडकर को समर्पित है। लातूर में 70 फीट ऊंची मूर्ति है जिसका कि अनावरण अप्रैल में होगा। भुवनेश्वर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और डाटा और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा। इसकी घोषणा आरबीआई गवर्नर के द्वारा की गई। गंधमर्दन पर्वत रेंज कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राज्य सरकार अर्थात उड़ीसा के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया है। पंकज आडवाणी एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है 9वीं बार। 25 बार के विश्व चैंपियन हैं ये। अर्जुन पुरस्कार 2004 में, खेल रत्न पुरस्कार 2006 में, पद्मश्री अवार्ड 2009 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2018 में ये प्राप्त कर चुके हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013, यह मामला काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा हुई है। अगर लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया होता तो राहुल गांधी जब तक अपील करते, अपील का जो समय है और अपील जब तक करते हाई कोर्ट में, तब तक ये अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते थे। लेकिन इस निर्णय के बाद से ये चीज़ लागू हो गई कि अब 2 वर्ष की सज़ा पाते ही अयोग्य घोषित होने का आधार हो जाएगा। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, हालांकि एक बार संसद ने इसको निरस्त करने का प्रयास किया था निर्णय को, लेकिन राहुल गांधी ने उस जो अध्यादेश था उसको फाड़ दिया था, उसकी प्रतियों को फाड़ दिया था। आपको याद होगा, वो घटना याद होगी। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 केस याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। धारा 8(3) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक की सजा के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर सदस्य अयोग्य हो जाएगा। सदस्यता के अयोग्यता का ये आधार होगा। 8(4) जो था वो कहता था अपील जब तक हुआ तब तक अयोग्य नहीं होगा, जिसको कि निरस्त कर दिया गया था लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा सूरत की एक अदालत ने सुनाई है। 2019 में इन्होंने एक भाषण दिया था। बेडा क्विलाइन ये क्या है? टीबी की जीवन रक्षक दवा है। इस पर अभी हाल ही में सदाबहार एकाधिकार पेटेंट के जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयासों को भारत ने विफल कर दिया। तो जॉनसन एंड जॉनसन इसके पेटेंट का एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, जिसकी कोशिशों को भारत ने विफल कर दिया। नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। ये 13वीं चैंपियनशिप है महिलाओं की। 15 से 26 मार्च तक ये आयोजित हो रही है। 65 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है अर्थात खेला है। कनाडा, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन सहित 13 देशों ने इसका बहिष्कार किया रसिया की उपस्थिति के कारण। वहीं कोसोवो ने भारत सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाकर अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये पूछ सकता है अलग से कि किस देश ने भारत पर बहिष्कार का आरोप लगा करके टूर्नामेंट से अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया? तो यह है कोसोवो। ठीक है, बाकी 13 देशों ने हिस्सा नहीं लिया, कनाडा, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि देशों ने। अब आज 26 मार्च है, अंतिम जो आंकड़े आ जाएंगे तो हम कल इसके आंकड़े प्रोवाइड आपको लोग कराएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला महिला प्रीमियर लीग इस वर्ष जो है आयोजित हुआ, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। हालांकि सभी मैच महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल और ब्रेबोर्न स्टेडियम में ही खेले गए। मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके पहला खिताब जीत लिया। सबसे ज़्यादा विकेट का पर्पल कैप हेली मैथ्यूज़ को मिला, मुंबई इंडियन की खिलाड़ी। सबसे ज़्यादा रन ऑरेंज कैप ये मेग लैनिंग, ये दिल्ली कैपिटल से हैं, इनको मिला। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 ये भोपाल में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में। 30 देशों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले नंबर पे कौन रहा? सर्वोच्च पायदान पे चीन रहा। 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रांज, कुल इसने 12 मेडल जीते। भारत दूसरे स्थान पे रहा।
1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, अर्थात भारत ने 7 मेडल जीते, दूसरे स्थान पर रहा। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीत करके, अर्थात कुल 3 पदक जीत करके। ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह ने, जो भारत का एकमात्र गोल्ड है, वो जीता। नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कि 13वां संस्करण है, आयोजित हुआ 15 से 26 मार्च तक। 65 देशों ने इसमें भाग लिया। कनाडा, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन सहित 13 देशों ने रूस और बेलारूस के इसमें शामिल होने के कारण इस टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया। वहीं कोसोवो ने भारत सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा करके इसका बहिष्कार किया, नाम वापस ले लिया। यहाँ तक कि खिलाड़ी कुछ आ भी गए थे, वो भी वापस चले गए। भारत देखिए 4 स्वर्ण जीता इसमें, इस टूर्नामेंट में, जिसमें नीतू घनघास, स्वीटी बूरा, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, इसमें चारों जो खिलाड़ियों ने जीता तो स्वर्ण ही जीता और कोई पदक नहीं जीता। अर्थात भारत ने 4 स्वर्ण जीते हैं और पहले पायदान पे रहा। दूसरे स्थान पे चीन रहा, तीसरे स्थान पे रूस रहा इस टूर्नामेंट में। गार्डन मूर ये इंटेल के संस्थापक हैं। इंटेल एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी है, इसके संस्थापक हैं। इनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। तंथाई पेरियार अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। तमिलनाडु के ईरोड जिले में यह आता है। अफस्पा सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 का ये एक संसदीय अधिनियम है। गृह मंत्रालय इस पर गवर्न करता है। पहली बार नागालैंड में 1958 में इसको लागू किया गया था। हाल में चर्चा में है क्योंकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में 6 माह के लिए इसको बढ़ाया गया है। फ्रांस ने सरकारी कार्मिकों के फ़ोन पर टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। किस देश ने? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी 52वीं बैठक जेनेवा में आयोजित हुई। वॉर एंड वुमन पुस्तक भी यहाँ लॉन्च हुई, जो कि डॉक्टर M.A. हसन द्वारा 1971 के मुक्ति संग्राम पर आधारित है। उत्तर कोरिया, यहाँ पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण हुआ है। कहाँ पे? उत्तर कोरिया में। DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। भारत में कुल 15% जो पायलट हैं महिलाएं हैं। वहीं विश्व में अगर देखें, विश्व की दृष्टि से, तो 5% महिलाएं पायलट हैं, मतलब 5% पायलट महिलाएं हैं। विमान अधिनियम 2020 के तहत DGCA एक वैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले वैधानिक संस्था नहीं थी, लेकिन 2020 में एक्ट द्वारा इसको वैधानिक शक्ति दे दी गई। नई दिल्ली, यहाँ अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रोसेफ, जिनको न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है, डिल्मा रोसेफ। केरल, यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल सरकार पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उज्ज्वला योजना, भारत सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 200 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है। कितने रुपए? 200 रुपये। बेंगलुरु, यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरम तक 13.7 किलोमीटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु में ही मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की गई। ये 2 खबरें उस दिन की याद रखिएगा। वन वेब इंडिया 2 मिशन, वन वेब मिशन का दूसरा भाग, 2 पार्ट में ये मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पहला मिशन था जो 23 अक्टूबर 2022 को, जिसमें 36 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, और अब यह है दूसरा मिशन, वन वेब इंडिया 2 मिशन, जिसमें 36 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो भारत का है और नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड जो यूके का है, इन दोनों का संयुक्त मिशन है। इसके तहत लोअर अर्थ ऑर्बिट में 72 उपग्रह स्थापित करना है। 36 स्थापित हुआ था 23 अक्टूबर 2022 को, अब 36 अब। इसको GSLV मार्क 3 MK3 या LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने 36 वनवेव उपग्रहों को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, ये भी पूछ सकता है।
LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको GSLV मार्क 3 भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है। ठीक है। अरावली हरित दीवार परियोजना ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गुरुग्राम से शुरू किया गया। इसके तहत अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा। बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाने का उद्देश्य रखा गया है। ये 4 राज्यों में शुरू किया गया है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। हॉकी इंडिया को एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहते हैं, मिस्र इसका नया सदस्य बन गया है। 2014 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना या न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको आप कहते हैं, इसकी स्थापना फोर्टालेजा सम्मेलन, जो कि छठा ब्रिक्स सम्मेलन था, उसमें हुई थी। 2015 से ये संधि लागू हो गई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों शंघाई चीन में है। बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई भी NDB में शामिल हो चुके हैं। मिस्र नया जो चौथा देश है जो इसमें शामिल हुआ है, अर्थात ब्रिक्स कंट्रीज के अलावा ये चौथा देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर की समाज कार्यकर्ता हैं। इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। P270 मॉस्किट नाटो रिपोर्टिंग मिसाइल इसको कहते हैं, सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसका रूस के द्वारा जापान सागर में परीक्षण किया गया। पुणे में भारत और अफ्रीका के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 10 देशों के सेना प्रमुखों ने भाग लिया। होंडुरास जिसकी राजधानी तेगुसिगल्पा है, ताइवान के साथ इसने संबंध तोड़ दिए हैं। वहीं चीन के साथ इसने संबंध स्थापित कर लिए हैं। AM4C एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ये क्या है, चर्चा में रहा। तो ये UAE और USA द्वारा COP26 में लॉन्च प्रोग्राम है 2021 में। भारत 2023 में इसमें शामिल हुआ, इसीलिए चर्चा में है। भारत और USA ने CAFMD अर्थात क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग 2021 में शुरू किया था। ये भी पूछ सकता है कि CAFMD जो डायलॉग है ये भारत ने किस देश के साथ शुरू किया, तो USA के साथ। गोआओ गैलेट ये कौन है, इजराइल के रक्षा मंत्री हैं जिनको कि इजरायली प्रधानमंत्री के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। 25 मार्च 2023 को अर्थ आवर डे मनाया गया इस वर्ष का। ध्यातव्य है कि अर्थ आवर डे मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 8:30 से 9:30 बजे रात को लाइट सब अपनी बंद करके पर्यावरण के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं। WWF के द्वारा 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। सिनियाह द्वीप UAE में स्थित हाल ही में खोजा गया द्वीप है। द्वीप पर एक मोती शहर पाया गया है। तो सिनियाह द्वीप ये UAE में स्थित एक द्वीप है जिस पर कि एक मोती शहर की खोज हुई है, इसलिए द्वीप चर्चा में है। सारस क्रेन ये वन जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध जीव है। उत्तर प्रदेश का ये राज्य पक्षी भी है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति आरिफ पर वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने अनधिकृत रूप से इसको अपने पास रखा था, जो अलाउ नहीं है वन जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार। लेकिन फिलहाल इन्होंने घायल अवस्था में उसको पाया था और उसकी बिग बी पहल, बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट, ये जापान का एक योजना है। जापान की योजना है बांग्लादेश को ढाका, चटगांव, कॉक्स बाजार क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आदि डेवलप किया जाएगा। लेकिन इससे पूर्वोत्तर भारत को भी लाभ होगा। पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, समुद्र से जोड़ा जाएगा, पोर्ट से जोड़ा जाएगा इससे। तो अभी तक जो पूरी तरीके से अलग थलग था। तो बिग बी पहल याद रखिएगा। सैम बंस ये कौन है, इन्होंने विश्व गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले खिताब जीता है। कैप्टिव रोजगार योजना क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इसको शुरू किया गया है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी ग्रामीण विकास के लिए। नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ, नई दिल्ली में। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 2023 का 29 और 30 मार्च को आयोजित हुआ। इसका पहला संस्करण 2021 में आयोजित हुआ था वाशिंगटन में।
अमेरिका ने यह आयोजन बुलाया था सबसे पहले, अर्थात इसकी स्थापना अमेरिका ने की है। ये एक आभासी सम्मेलन है। इस बार 121 वैश्विक नेता इसमें आमंत्रित हुए, लेकिन पाकिस्तान ने शामिल होने से मना कर दिया, तो 120 शामिल हुए। कोस्टारिका, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और जाम्बिया इसके सह मेजबान हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, 2021 में भी पाकिस्तान नहीं आया था। ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 29 मार्च को वर्चुअली संबोधित किया इस सम्मेलन को। ताइवान को फिर से आमंत्रित किया अमेरिका ने, जिसके कारण चीन खफा हो गया। चीन ने इसके प्रतिरोध के रूप में 100 देशों के 300 प्रतिनिधियों को बुला लिया। चीन और रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका चीन और रूस को लोकतांत्रिक देश नहीं मानता। लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता, वो तो तय सी बात है। जब लोकतंत्र है नहीं तो लोग इनको आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन चीन ये कहता है कि ये प्रोपोगंडा है अमेरिका का, जो हमें लोकतांत्रिक देश नहीं मानता। इजराइल, दुनिया भर के सभी दूतावास बंद करने का यहाँ निर्णय ले लिया गया है इजराइल सरकार के द्वारा, हड़ताल के समय, जो वहाँ हड़ताल हो रहा है उसका समर्थन में। पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनले का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आर्टर कैपिटल द्वारा 2014 से प्रकाशित किया जाने वाला पासपोर्ट इंडेक्स है। 199 देशों के लिए प्रकाशित होता है। 2014 से ये प्रकाशित कर रहा है आर्टन कैपिटल। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पे है यूएई, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे जर्मनी है। भारत 70 की मोबिलिटी के साथ 144 रैंक पे है इस वर्ष। 2022 में भारत 138वीं रैंक पे था। सऊदी अरब को एससीओ का डायलॉग पार्टनर बना लिया गया है। इस तरह से सऊदी अरब एससीओ में शामिल हो गया है। पूर्ण सदस्य बनने की तरफ एक कदम ये अब पीछे रह गया है, अर्थात पूर्ण सदस्य बनने के लिए एससीओ का डायलॉग पार्टनर बनना जरूरी है, वो ये बन गया है। अमोघा 3, ये क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। अमोघा 3। दिल्ली जयपुर रूट हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का ट्रायल किया गया इस रूट पर। यह वंदे भारत को मॉडिफाई करके बनाया गया है। कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय, जिसे कि 2005 में भारतीय जीआई टैग मिल चुका है, इसको यूरोपीय जीआई टैग मिल गया। ठीक है, कांगड़ा चाय को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।